हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। 2 दिन तक केदारनाथ मार्ग पर धूप खिली हुई थी और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं फिर से केदारनाथ क्षेत्र में जो यात्रियों का जमावड़ा है वो फिर से उमड़ने बैठ गया है। क्योंकि आज 8 अगस्त है और कल 7 और परसों 6 अगस्त से 6 से 7 अगस्त को केदारनाथ में मौसम बिल्कुल साफ था। बारिश बिल्कुल हुई ही नहीं। रात को चंद्रमा का आगमन हुआ था और चंद्रोदय होने से केदारनाथ में जो मौसम है वो काफी सुहावना हुआ। लेकिन आज 8 अगस्त की शाम 2 बजे के बाद फिर से मौसम ने करवट बदलना शुरू किया और रास्ते में आप देख सकते हैं जगह जगह इस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रखा है, जिससे कि गाड़ियों के लिए भी काफी बड़ी मुसीबत बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार वाले ने सड़क को आगे टूटा हुआ नहीं देखा और स्पीड इतनी थी कि सीधे नीचे गड्ढे में जा गया। तो ऐसी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि जो सड़क दिखाई ना दे। तो ध्यान रहे यात्रीगण, जब भी अपने वाहन को लेकर के आए सड़क की उचित व्यवस्था देख करके ही आए, क्योंकि आजकल मार्ग पर बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि रास्ते में कई प्रकार की मुसीबतें हैं। परसों ही आपने उत्तरकाशी में देखा होगा कितना भयानक लैंडस्लाइड हुआ, फिर चमोली में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जंगल चट्टी के ठीक ऊपर का एरिया है, जहां पर इतना बड़ा जो एरिया है वो सीधे नदी में जा समाया। और यहाँ पर हल्की फुल्की जो बटिया बना रखी है उसी बटिया से आगे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके साथ ही यात्रियों को आगे भेजने की कोशिश की जा रही है। आगे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रास्ते में अनेक प्रकार की जो दिक्कतें हैं आजकल बारिश के कारण होती रहती हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते टूटे हुए हैं। इन रास्तों से आवागमन करना अपनी जान को जोखिम में डालने के समान है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगस्त महीने को लास्ट होने दें और सितंबर माह में केदारनाथ यात्रा पर आए तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि इस प्रकार की मुसीबतें यदि आप लोगों को मोल लेनी है तो आप आए, नहीं तो आप सितंबर माह के 10-15 सितंबर के बाद ही केदारनाथ यात्रा पर आए। क्योंकि सितंबर माह के 10-15 तारीख के बाद मौसम खुल जाता है, जिससे कि केदारनाथ में सितंबर के महीने में शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु का चंद्रमा जब उदय होता है तो फिर केदारनाथ की भूमि स्वर्ग के समान लगती है। और इस स्वर्ग के समान भूमि में रात्रि में आपको केदारनाथ धाम में स्वर्ग की तरह आभास होगा। तो ऐसे समय पर यदि आप लोग केदारनाथ आएंगे तो आप लोगों की जिंदगी में कुछ नया ही सूर्योदय होगा। और आजकल यदि आप आओगे तो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं, जो भूस्खलन है, जो गाड़ियों का एक्सीडेंट है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की आपदाओं से आप लोगों को झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों को यात्रा करनी है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग कुछ समय व्यतीत होने के बाद ही आप केदारनाथ यात्रा पर आए, जिससे कि आप लोगों का आवागमन भी अच्छा हो, रास्ता भी अच्छा हो और यात्रा भी आप लोगों की मंगलमय हो। नहीं तो आजकल आप चारों ओर देख सकते हैं कि कितना भयानक लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड में जब मानसून आता है तो मानसून आने से यहाँ की जो स्थिति है वो छत विक्षत हो जाती है। पहाड़ ऐसे दरकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हाथ से चावल फेंक रहा हो। ऐसे पहाड़ यहाँ के दिखते तो मजबूत हैं, लेकिन जो ही बारिश का सीजन आता है मजबूत पहाड़ भी चावल की दानों की तरफ ढह जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मिट्टी के ढेरे के समान किस प्रकार से पहाड़ ढह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मियाद है वो खत्म होती जा रही है। और बारिश ज्यादा होने के कारण चट्टानों के रोम रोम में पानी की मात्रा जाने से इस प्रकार से चट्टान टूट जाते हैं कि पता नहीं चलता मिट्टी है या चट्टान है। और इसकी चपेट में जो यात्री आते हैं उनका भी पता नहीं चलता है कहाँ गए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं रास्ते पर। तो आप लोगों से अनुरोध मेरा यही रहेगा कि आप सितंबर माह का इंतजार करें और सितंबर माह के 10 से 15 तारीख के बीच जब मौसम खुलेगा, यहाँ की अपडेटें आप लोगों को पल पल अपडेटें मिलती रहेंगी। तो आप लोगों की यात्रा में ही हम सब का कल्याण है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी अगर सुकून से भरी रहेगी तो यात्रा जिंदगी में कई बार होगी। लेकिन जिंदगी यदि सुकून भरी ना रहे, क्या करना है उस यात्रा का जिसमें एक्सीडेंट हो गए, परिवार के लोग मारे गए, खुद मर गए, हाथ पैर टूट गए, क्या करना है उस यात्रा करने का। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, सितंबर माह में आए और गाड़ी को बिल्कुल संयम से चलाएं। ऐसा ना चलाएं कि आप लोगों ने पैसा खर्च कर रखा है, तो अपने संयमता से आए। गाड़ी को आप चला रहे हो और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के जरिए अपने आप को 30 मार खा समझते हो तो फिर गाड़ी की स्पीड नियंत्रण न होने से आप लोगों को मौत के घाट जाना ही पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी को नियंत्रण करने वाले आप हैं
और जब नियंत्रण कर रही वही चीज जब अपने नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो उसका परिणाम हमेशा मौत ही होता है और होता रहेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि गाड़ी जब भी चलाएं सोच समझ कर चलाएं, धीमी गति से चलाएं, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऊट पटांग हरकत ना करें, स्टंटबाजी ना करें, उल्टी सीधी हरकतें ना करें। अगर आप लोग यात्रा पर आ रहे हो, मन में श्रद्धा लेकर के धामों में आए। भगवान के धाम में यदि मनुष्य सच्ची श्रद्धा लेकर के आएगा तो भगवान उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण जरूर करता है। लेकिन यदि मन में सच्ची श्रद्धा न हो, छल कपट हो, अगर इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें धामों में होंगी, रास्ते में होंगी, तो उसका जो परिणाम वो कहाँ जाएगा? उस परिणाम को आप लोगों के भाग्य से ही वसूला जाएगा, क्योंकि उस कर्म का हकदार आप लोग हो और इसलिए आप लोगों को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उचित काम करें और अच्छे काम करके ही आप धामों में आए, ताकि आप लोगों का भी भला हो सके और जिंदगी में आप लोगों को नई जो सुबह है वो हो सके। इस प्रकार से केदारनाथ धाम क्षेत्र की जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। चारों ओर का जो नजारा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच की तस्वीरें हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मौसम बदल चुका है, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर से यहाँ आज बारिश के मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग भी यात्रा पर आना चाह रहे हो तो रास्ते की अपडेट हमने आप लोगों को दी, किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी हमने आप लोगों को दिखाया। अब बारी आप लोगों की है, आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किस प्रकार से यात्रा करें। हमने यहाँ की जो पुख्ता जानकारी है वो अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दी, आज के न्यूज चैनल के माध्यम से, आर के पहाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताई है। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग कैसी यात्रा करें, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी यदि सुरक्षित रहेगी तो यात्रा जिंदगी में कई बार होंगी, लेकिन यदि अगर जिंदगी ही ना रहे तो क्या करना है उस यात्रा का जो जिंदगी को बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे। चारों ओर आप देख सकते हैं मौसम ने करवट बदली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भागवत हो रही है और इस भागवत कथा के जो वेंकट व्यास हैं कबील्टा गांव के हैं और यहाँ पर व्यास की कथा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की जो दिव्य शिला है पीछे से, भैरव शिला जिसको कहा जाता है, भीम शिला जिसको कहा जाता है, इस भीम शिला की वजह से ही 2013 में यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बचा है। और इस शिला को यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से कई प्रकार के छोटे छोटे जो पत्थर के कण हैं वो इकट्ठा कर रखे हैं। ये मान्यता है कि जब कोई मनुष्य मृतक हो जाता है तो उसके नाम का एक लिंगड़ा रखा जाता है, जिसको प्रतीक चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। तो ऐसे प्रतीक चिन्हों को रखने से कहा जाता है कि भगवान शिव की पवित्र भूमि में उनके नाम के पवित्र चिन्ह रखने से उनकी जो दुर्गति है वो सदगति की ओर जाती है। भगवान शिव करुणा निधान है और वो हर किसी की जो वेदना है वो समझते हैं, इसलिए आप सब लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति अखंड श्रद्धा और भक्ति जगे, ऐसी हमारी कामना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।